दोस्तों, हमारे पास कुछ संख्याएं दिए रहेंगे और हमको बताना होगा कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। आइए हम बताते हैं। मेरा नाम दीपक झा है और मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम ज्ञान सरोवर है। आइए देखते हैं। हमारे पास कुछ उदाहरण हैं, जैसे √3/12, जैसे है √5/10। दो ही उदाहरण लेते हैं तब तक हम। अब हम देखते हैं कि ये दोनों परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। हमको ये बताना होगा। हमको प्रश्न पूछेगा इनमें से कौन परिमेय संख्या है या इसमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है, ये बताना होगा। तो अब इस दोनों में हम देखते हैं अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, गलतियां वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे √3/12 है। अब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको पहले अलग अलग करते हैं और तब ढूंढते हैं। तो समझते हैं क्या, जो ये तो चूंकि अपरिमेय संख्या है, ये तो रूट से 3 निकल नहीं सकता है, इसलिए ये तो अपरिमेय संख्या ही होगा। ऐसा नहीं है। पहले यदि रूट में कोई संख्या है तो पहले उसको हमको ये करना है क्या, जो पहले अगर वो विभाजित होता है आपस में तो उसको विभाजित कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये विभाजित हो रहा है, उसके बाद उसको हम देखेंगे उस परिमेय है या अपरिमेय है। आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे विभाजित हो रहा है, 3 × 3 3 × 12, मतलब ये 1/4 हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं 1 × 1 और 4 को का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 ठो 1 में से 1 निकाल सकते हैं, 2 ठो 2 में से 1 ठो 2 निकाल सकते हैं। मतलब ये परिमेय संख्या है। अगर हम इसको देखें, √5/10 को देखें तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। 5 का 5 × 10, ये हो जाता है 1/2 रूट में। अब इसको तो हम 1 को तो 1 × 1 लिख सकते हैं, लेकिन 2 को तो हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या और ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए हो तो सबसे पहले उसको, यदि वह विभाजित हो रहा है तो उसको हम विभाजित करेंगे, अदरवाइज विभाजित नहीं हो रहा है उसके बाद हम इस प्रक्रिया को अपनाएंगे। चलिए एक उदाहरण और हम देते हैं। इसमें आपको देखना है कि इसमें से कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। जैसे रहेगा 4/8 और रूट लगा रहेगा, तो इस तरह की संख्या को भी हम ऐसे करेंगे। 4 × 4 = 4, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इसको अलग अलग करते हैं तो देखिए कैसे बनता है। ऐसे ही इसी को देखते हैं हम। √3/12 है। अब देखिए ये √3 और √12 ऐसे हम कर सकते हैं इसको। अब ये √3 हो गया, इसको यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 ऐसा होगा। मतलब ये हुआ √3 ऊपर में है और ये तो निकल जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 2 है तो 2 ठो में से 1 ठो तो निकल जाएगा, मतलब 2 निकल जाएगा यहाँ पे। लेकिन 3 जो है वो रूट में बच जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 1/2 बचेगा। इस तरह भी हम समझ सकते हैं ये परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है। तो अब एक प्रश्न इसमें और हम जोड़ देते हैं कि कोई संख्या यदि दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है √18, अब इसका परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा, ये प्रश्न है। परिमेयीकरण गुणांक, परिमेयीकरण गुणांक ये क्या होता है? परिमेयीकरण गुणांक क्या होता है? तो किसी भी अपरिमेय संख्या को जिस संख्या से हम गुणा करने पर वह अपरिमेय संख्या परिमेय बन जाता है, वो उसका परिमेयीकरण गुणांक होता है। ऐसे भी उदाहरण हमने दिया था, ये √15 है। अब इसको किससे से, ये चूंकि अभी अपरिमेय संख्या है, ये अभी ये जो है ये अपरिमेय संख्या है। अब क्या छोटी से छोटी ऐसी संख्या जिसको गुना करा जाए ये परिमेय बन जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसको तोड़ेंगे तो देखते हैं क्या 3 × 5 आता है। मतलब अगर इसमें 2 3 होता और 2 5 होता तो वो निकल करके परिमेय बन जाता, लेकिन यहाँ पे है नहीं। इसका मतलब है इसको परिमेयीकरण करने के लिए इसको √3 और √5 से गुना करना पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा, ये √3, चूंकि √3 ये भी है, रूट ये भी है, रूट ये भी है, तो ये अंदर आ जाएगा। मतलब रूट के अंदर आ जाएगा। 3 × 5 तो पहले से है, ये भी अंदर आ जाएगा और ये भी अंदर आ जाएगा। तो हम 2 3 में से 1 3 और 2 5 में से 1 5 निकालेंगे, 5 या 15, ये परिमेय बन जाता है। कहने का मतलब ये है, जो √3 × √5 का मतलब हो गया √15। √15 से इसको गुना कर दिया जाए तो ये परिमेय बन जाएगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। √8 है।
इसका परमेयकरण गुणांक क्या होगा, चलिए देखते हैं। रूट 8 को हम देखते हैं, जो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ये होता है। इसमें ये तो जोड़ा में है, ये जोड़ा में नहीं है, मतलब 1 2 और हो जाता तो ये जोड़ा में हो जाता, मतलब ये परमेय बन जाता। तब देखिए, अगर इसको रूट 2 से गुना हम कर दें, ये 2 अंदर आ जाएगा, मतलब 2 गुने 2 गुने 2, ये भी 2 अंदर आ जाएगा और 1 रूट में आ जाएगा। चूंकि ये दोनों सेम जात है, इसको हम गुना कर सकते हैं आराम से। तो कहने का मतलब ये कितना जगह जोड़ा जोड़ा आ गया, मतलब 2 1 2 और 1 2, मतलब 2 दूनी 4, परमेय बन गया। तो रूट 8 को परमेयकरण करने के लिए रूट 8 का परमेयकरण गुणांक जो है वो रूट 2 है। अगर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो रूट 8 है इसको अगर हम रूट 2 से गुना करेंगे तो ये रूट 16 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल 4 होगा। हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो परमेयकरण गुणांक वो होता है जो किसी अपरमेय संख्या को इस ऐसी संख्या से गुना करने पर जो परमेय बन जाता है, तो उस गुना करने वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, परमेयकरण गुणांक। फिर हम नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। यदि मेरा चैनल अच्छा लगता है आप लोगों को तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम आगे नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।